गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 23 नवंबर डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। आप सभी से मेरी विनती है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। 23 नवंबर को शाम 4 बजे से थोड़ा पहले बाबा जी और हुजूर जी डेरे के पंडाल में पहुंच गए थे जी। लाखों संगत हुजूर जी और बाबा जी के दर्शन के लिए बैठी हुई थी जी। उस समय शब्द गाए जा रहे थे। ठीक 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार हम किसी से ब्याज पर पैसे लेते हैं और हम वो पैसे लौटा नहीं पाते, और आखिर में जिसने हमसे पैसे लिए होते हैं वह हमारे साथ एक रकम पर सेटलमेंट कर लेता है, और जब हम सेटलमेंट की रकम उसको दे देते हैं और बाकी जो उसने माफ़ कर दिए हैं, तो क्या माफ़ किए हुए पैसों का भी हमारे ऊपर कर्म बनता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। जीवन के उतार चढ़ाव सह लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर कर्मों का बोझ ज़्यादा बढ़ गया है तो आगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है, और अब आपसे एक विनती है कि आप मुझे अब सब्र करने की ताकत दो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक तो सबसे हमें देता आया है जब से हम इस संसार में आए हैं, लेकिन हम कदर नहीं करते और हम मालिक से और ज़्यादा मांगते हैं। हमें तो मालिक से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। मालिक ने जो दिया है उसकी कदर करनी चाहिए। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कभी कभी हम कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं तो हमसे वो काम गलत हो जाता है। तो बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी से गलती होती है। हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, लेकिन हम गलती से सीखते नहीं, बल्कि उसकी बजाय मालिक से माफ़ी मांगने लगते हैं। हमें गलती से सीखना चाहिए और गलती को हमें दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपसे मेरा सवाल है कि आपने हुजूर जी को ही किस लिए गुरु गद्दी पर उत्तराधिकारी चुना? तो बाबा जी ने हंसते हुए हुजूर जी की तरफ देखा और कहा कि जो बकरा मिल गया उसको ही चुन लिया। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगती है जी। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, क्या हम कर्मों के बोझ को अपने ऊपर से उतार सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जितने मर्जी जन्म ले लो, कर्मों का बोझ ऐसे कभी भी ख़त्म नहीं होता। पिछले कर्मों का हिसाब होगा तब तक हम अगला कोई कर्म कर बैठते हैं। कर्मों का बोझ तो अभी ख़त्म होगा जब हम मालिक के भाने में रहकर मालिक का भजन सिमरन और उसकी बंदगी करेंगे, मालिक की खुशी को हासिल करेंगे। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि कभी कभी मुझे अलग अलग धुनें सुनाई देने लगती है, तो मैं कैसे पहचान कर सकती हूँ कि कौन सी धुन शब्द धुन है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें परखों में नहीं पड़ना, अंदर जो कुछ सुनाई दे हमें उस पर
ध्यान से सुनना है। अगर हम परखों में पढ़ने लगेंगे तो सूरत नीचे आने लगती है। उसके बाद एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, जो लोग सत्संग पर आते हैं परंतु सत्संग को ध्यान से सुनते नहीं, तो क्या ऐसे इंसान को सत्संग में आने से फ़ायदा मिलता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर हम सत्संग में आकर सत्संग को सुनेंगे ही नहीं तो हमें फ़ायदा कैसे मिलेगा। हम यहाँ हाजिरी लगाने के लिए थोड़ी नहीं आते हैं। सत्संग पर आने का मतलब होता है समझाई बातों पर अमल में लाना। अमल में नहीं लाएंगे तो क्या फ़ायदा। इसके बाद एक बीवी बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, कई बार हमें जो सेवा दी जाती है तो वो सेवा हमसे लेकर दूसरों को दे दी जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें तो खुश होना चाहिए और मालिक की इच्छा पर सब छोड़ देना चाहिए। कभी उसकी सेवा आपको मिल जाती है तो कभी आपकी सेवा दूसरों को भी मिल जाती है। इसके बाद फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे बहुत डर लगता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, थोड़ा बहुत डर लगना भी अच्छी बात है। अगर डर नहीं होगा तो हम गलतियां करते रहेंगे। डर होगा तो हम सोच समझकर आगे बढ़ेंगे और गलतियों से बचने की कोशिश करेंगे। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या कुंडली मिलाकर शादी करना चाहिए। तो बाबा जी ने कबीर साहब का उदाहरण देते हुए उस लड़की को समझाया। बाबा जी ने कहा कि कबीर साहब ने कहा है, जो पंडित दूसरों की कुंडलियाँ देखता है तो क्या उसने अपनी खुद की बेटी की कुंडली नहीं देखी होगी। उसकी खुद की बेटी तो घर में विधवा बैठी है। फिर बाबा जी ने इसी लड़की को आगे समझाते हुए बताया, बेटा, अगर हम इन चीज़ों से कुछ मिलता होता तो मंत्रियों ने अपनी कुर्सी क्या कभी छोड़नी होती या किसी को देनी होती। बाबा जी ने एक मंत्री का उदाहरण भी दिया। बाबा जी बोले, एक मंत्री जब इलेक्शन लड़ने आया तो पंडित से मुहूर्त निकलवा कर आया, लेकिन फिर भी वो हार गया। बाबा जी बोले, किस्मत लिखा कोई नहीं बदल सकता। फिर इसके बाद यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप हमारे सेंटर में विजिट करना आना। तो बाबा जी बोले कि अभी मेरी कुंडली में आपके यहाँ विजिट करना नहीं लिखा। यह सुनकर हुजूर जी के साथ संगत भी हंस पड़ी थी जी। फिर एक भाई ने बाबा जी से सेवा पर एक सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, क्या हमें अपने काम को प्राथमिकता देनी चाहिए या सेवा को। इस भाई को पूछने का मतलब था कि पहले अपने कामकाज देखें या पहले सेवा। तो इस सवाल पर बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। फिर यह भाई पूछने लगा कि बाबा जी, अगर नौकरी करते हैं तो क्या पहले नौकरी देखनी चाहिए या सेवा। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि नौकरी और कामकाज भी तो जीवन में ज़रूरी हैं। अगर हम कामकाज नहीं करेंगे तो हम दूसरों के मोहताज बनकर रह जाएंगे बेटा, और ऐसी सिचुएशन में हमसे सेवा भी नहीं हो पानी। इसलिए हमें एक बैलेंस बनाकर लाइफ में चलना चाहिए। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं विदेश जाकर सेट होना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कहीं भी चले जाओ, हर जगह
मिलेगा अपनी किस्मत का ही। मेहनत तो यहाँ भी करनी है और वहाँ भी करनी पड़ेगी। खानी 2 वक्त की रोटी ही है और सोना भी उसी बिस्तर पे है। बाबा जी ने इसी लड़के को समझाया कि जितनी मेहनत वहाँ जाकर हम करते हैं, उतनी मेहनत हम यहाँ कर लेंगे तो हमें इससे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरा भाई बहुत शरीफ है और लोग उसका बहुत बार फ़ायदा उठा लेते हैं, तो कभी किसी को मना नहीं करता, तो जब लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे ऊपर से कर्मों का बोझ हल्का होता है और अगर कोई फ़ायदा उठाता है तो वह उसके अपने कर्म हैं। दूसरों का फ़ायदा उठाने वाला इंसान अपने ऊपर कर्मों का बोझ को बड़ा लेता है। आखिर में हिसाब तो कर्मों का ही होगा और हिसाब किताब देना पड़ेगा। हमें अपनी तरफ से किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप अपना ध्यान रखना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि क्यों, मेरे मेरे को क्या हुआ? तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप थोड़े से कमज़ोर से लग रहे हैं। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, तू डॉक्टर बनना चाहती है तो बन जा, लेकिन मुझे क्यों बीमार करना चाहती है? इस सवाल पर भी संगत काफ़ी हंसी और हुजूर जी भी काफ़ी मुस्कुराए। तो साध संगत जी, यह थे वे सवाल जवाब जो बाबा जी ने 23 नवंबर को डेरा ब्यास में संगत के साथ किए करे थे जी। आशा करता हूँ कि इन सवाल जवाब में से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा जी। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।